खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर काहिरा पहुंचे। काहिरा के हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मिस्र पहुंचने पर भव्य स्वागत के लिए पीएम मोदी ने अपने समकक्ष मुस्तफा मैडबोली को धन्यवाद दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की पहली यात्रा है। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्विपक्षीय यात्रा के लिए मिस्र पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी काहिरा के रिट्ज कार्लटन होटल पहुंचे तो यहां भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की और बातचीत की। इस मौके पर वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। पीएम के स्वागत के लिए पहुंची एक मिस्री युवती ने गाना गाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उधर रूस में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। वहां की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। वैगनर आर्मी ने रोस्तोव शहर पर कब्जा जमा लिया है। इसके बाद वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन अपने 25,000 सैनिकों के साथ राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त मॉस्को में लॉकडाउन है क्योंकि सैनिक शहर की रक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति पुतिन के उस बयान का मजाक भी उड़ाया है जिसमें पुतिन ने प्रिगोजिन को देशद्रोही कहा था। पुतिन ने शनिवार को रूसी लोगों को संबोधित करते हुए चेतावनी दी थी कि सैन्य नेता ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। प्रिगोजिन और उनके 25,000 मजबूत वैगनर सैनिकों का दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन पर नियंत्रण है। उनका कहना है कि वो मरने के लिए तैयार हैं। प्रिगोजिन की सेना ने पुतिन की सेना से एक सैन्य हमले का बदला लेने की कसम खाई है। प्रिगोजिन का कहना है कि रूसी सेना के हमले में वैगनर आर्मी के कुछ लोग मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक वैगनर आर्मी के लड़ाकू विमानों, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का एक काफिला मॉस्को से लगभग 6 घंटे की ड्राइव पर लिपित्स्क क्षेत्र में पहुंच गया है। इस बीच वैगनर आर्मी की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें सेना मॉस्को की ओर आगे बढ़ते समय वोरोनिश के आधे शहर से भी गुजरी। इस दौरान वोरोनिश शहर में एक विशाल तेल डिपो को आग की लपटों में घिरते हुए देखा गया। उस समय एक हेलीकॉप्टर हवा में था। सोशल मीडिया पर फुटेज में सैनिकों के बड़े काफिलों को वोरोनिश से उत्तर की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वैगनर आर्मी के लोग कृष्णोदर और वोल्गोग्राड सहित अन्य प्रमुख शहरों की ओर जा रहे हैं। Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешало работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बगावत का ऐलान करने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को विश्वासघाती बताया है। साथ ही कहा है कि बगावत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। पुतिन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह विश्वासघात है।
पुतिन ने कहा, भाई के खिलाफ भाई को खड़ा किया जा रहा है। वैगनर ने रूस की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है। वैगनर ने रूसी सेना को चुनौती दी है कि हमने जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को अलर्ट कर दिया है। बगावत करने वाले आतंकियों को सख्त सजा, पुतिन ने कहा, देंगे। За наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к изменениям. आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। वहीं इस बैठक से ममता बनर्जी और शरद पवार ने दूरी बनाई रखी। हालांकि बैठक में टीएमसी सांसद मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में टीएमसी सांसद डेरेक ओबरायन, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, आरजेडी के मनोज झा, पशुपति पारस और सीपीआई सांसद जॉन ब्रिटास मौजूद रहे। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर बात की और कहा कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा वाकई ऐतिहासिक रही। साथ ही उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक विशेष टी शर्ट उपहार में दी जिस पर लिखा था, द फ्यूचर इज AI अमेरिका भारत, ये दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। एक तो विजिट की ऑप्टिक्स है, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई वो जो सम अप होता है ना, दिस इज द मोमेंट, अगर कोई बायलैटरल विजिट एक क्रिटिकल डेफिनेशन पे नया डॉन प्रोड्यूस करती है, दिस वाज दैट विजिट। और जब राष्ट्रपति बाइडेन ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लाल रंग की टी शर्ट प्रेजेंट की, AI is the future. Now, AI is artificial intelligence. वहां लिखा AI is the future, America, India is the future. Inauguration of ISET, Initiative on Critical and Emerging Technologies, जो हुई है January 23 as a major milestone in US-India relations. NASA, आप NASA जानते हैं, ISRO को भी जानते हैं, to develop a strategic framework for human space flight cooperation by 2023. इसका आप महीना पूरा समझ रहे हैं। अगर इसरो नासा कोऑपरेट करेंगे स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन, उसका क्या मतलब है आगे जाते। और प्रेसिडेंट बाइडेन appreciated India's signing of the Artemis Accord, which will advance a common vision of space exploration for the benefit of man. आगे बढ़ेंगे। विपक्षी पार्टियों की शुक्रवार को पटना में हुई मीटिंग के बाद से लगातार बीजेपी सहित दूसरी पार्टियां लगातार निशाने साध रही हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मीटिंग के बाद भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस से नाराजगी के कारण ही अरविंद केजरीवाल संयुक्त प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए थे। इस बीच तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए कहा कि केजरीवाल नाराज नहीं है। अब तेजस्वी के बयान पर सियासत भी तेज हो गई। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है, सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज्यादा किसी को उसमें कहना नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 23 जून को पटना में हुई विरोधी दलों की बैठक से केजरीवाल नाराज नहीं है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने बैठक को सफल बताते हुए दावा किया कि 15 दलों की बैठक में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के नेताओं ने फासीवादी ताकतों को हराने का संकल्प लिया है और बैठक से देश को नई दिशा मिलेगी। सब लोग उपस्थित रहे और एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी शुक्रवार को हुई बैठक में केजरीवाल की नाराजगी पर कहा कि
ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनको आपस में डिस्कशन करना होता है। ये जो कल की मीटिंग थी, ये ऑर्डिनेंस के लिए नहीं बनी थी, ये मीटिंग बड़े इश्यूज डिस्कस करने के लिए बनी थी। और जब ऑर्डिनेंस का वक्त आएगा तो कांग्रेस उसमें अपना फैसला करके वो बता देगी। महागठबंधन के नेता चाहे जो दलीलें दे, पर ये साफ है कि पटना की मीटिंग से दिल्ली पहुंचते ही आम आदमी पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया कि कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन पर अपना रुख साफ करे, वरना आप बीजेपी विरोधी दलों की अगली बैठक में शामिल नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी पार्टी की जगह तेजस्वी और महबूबा सफाई क्यों दे रहे? यदि बीजेपी विरोधी दलों में सब कुछ ठीक है तो सफाई क्यों दी गई? आपके सवालों पर तेजस्वी कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं बोलते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक साथ बैठने से एकजुटता नहीं होती। 1977 में बहुत लोग ये बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गए। ये जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ है। भाई 77 में पहले जेपी का आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन हुआ, जेपी ने आंदोलन किया, जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुआ, वो सब हुआ, उसके बाद दल एक साथ में आए। अगर नवनिर्माण आंदोलन नहीं हुआ होता, जेपी आंदोलन नहीं हुआ होता, इमरजेंसी लागू नहीं हुई होती और सारे दल एक साथ आ जाते तो इंदिरा जी को हरा देते। साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं। ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर प्रहार किया। साथ ही पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर भी तंज कसा। विपक्ष पर दिए उनके बयान पर कमलनाथ ने ट्विटर पर ऐतराज जताया है और शब्दों की मर्यादा तोड़ने के आरोप लगाए। ग्वालियर दौरे पर गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा है कि बौखलाहट में अधिकारियों को कमलनाथ कोस रहे हैं। कमलनाथ के चक्की वाले बयान पर भी उन्होंने अपने अंदाज में तंज कसा। आजकल बौखलाहट में वो कभी कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं, कभी अधिकारियों को कोस रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि मेरी चक्की बड़ा बारीक पीसती है। उनकी चक्की ऐसी चली कि उनने उनकी सरकार को पीस लिया। मुख्यमंत्री ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर भी तंज कसा। कहा कि गांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार भी एकता कर ले कुछ नहीं होने वाला। सीएम के विपक्ष के लिए दिए गए बयान पर कमलनाथ ने ऐतराज जताया। ट्वीट कर लिखा कि आप जब हमें सांप कहेंगे तो जनता हमें भगवान शिव का कंठहार समझेगी, जब आप हमें बंदर कहेंगे तो जनता हमें भगवान राम की वानर सेना समझेगी। कमलनाथ ने शब्दों की मर्यादा तोड़ने की आरोप लगाया। बिहार में विपक्षी दलों की कल हुई महाबैठक में भाग लेने के लिए आई जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज पटना सिटी का दौरा किया और तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंच गए। गुरु के दरबार में मत्था टेका और गुरुद्वारा के विशेष दीवान में चल रहे अखंड भजन कीर्तन में भी भाग लिया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने महबूबा मुफ्ती को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत करने से सीधे तौर पर मना कर दिया और चली गई।
बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वो आए दिन बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला दरभंगा के शाहगंज इलाके से सामने आया, जहां चोरों ने एक होम्योपैथी डॉक्टर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों का गिरोह ताला तोड़कर घर में घुसा और सोने, चांदी, नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गया, जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला डॉक्टर अपने परिवार के साथ मधुबनी गई हुई थी और जब वो अपने घर लौटी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि मेन गेट पर तो ताला वैसा ही लगा था जैसा उनके जाते वक्त था, लेकिन जब अंदर गई तो कमरों के ताले टूटे थे और घर का सामान बिखरा था। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने घर का निरीक्षण किया और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमीन का पेपर देखो ना। मैंने अपने घर का दरवाजा खोला, दरवाजा को मैं एंट्री की तो मेरे घर का दरवाजा का ताला टूटा हुआ था। 3 रूम में 3 रूम का ताला टूटा हुआ था और अलमारी का लॉकर तोड़ दिया गया। तोड़ के सारा ऑर्नामेंट्स ले गया। मैं 5 से 7 लाख का ऑर्नामेंट्स था, वो लेके फरार हो गया। वो मुझे पुलिस प्रशासन से बस रिक्वेस्ट है कि मेरा सामान। रांची के जगन्नाथपुर मेले में लोगों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ जारी है। रंग बिरंगी मिठाई, खाने पीने के सामान अगर आप खाने के सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा, ताकि फूड स्टॉल में रखी खाद्य सामग्री आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जगन्नाथपुर मेले में सेहत से खिलवाड़। सावधान, आप जहर तो नहीं खा रहे। फूड सेफ्टी की जांच में बड़ा खुलासा। रांची में जगन्नाथपुर मेला लगा है। 3 साल बाद रौनक दिख रही है और इसी में लोगों को ललचाते हैं खाने पीने के स्टॉल। लेकिन जरा ठहरिए, ये खाने में कितने सुरक्षित हैं, इसकी हकीकत जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में खाने के सामान में फूड ग्रेड कलर की जगह कपड़े के रंग मिलाए जाने का खुलासा हुआ है, जिसे खाने से कैंसर तक हो सकता है। गोलगप्पे के जितने भी घुगनी सब में मेटेनिल येलो मिला रहे हैं। मिठाइयों में मेटेनिल येलो मिल रहा है बहुत जगह में, क्योंकि मेटेनिल येलो नहीं मिला सकते, उससे कैंसर होता है। फूड कलर्स रहते हैं वो एसिडिक कलर रहते हैं, उन पे एसिड का असर नहीं आता है। और जो कपड़े रंगने के रंग रहते हैं वो बेसिक कलर रहते हैं। उनको कपड़े रंगने के जो साबुन से धोते हैं ना, तो उनका रंग खराब नहीं होता है। और एसिडिक कलर कपड़े रंगने में रंग यूज नहीं किए जाते हैं। वहीं जांच के दौरान मिठाई में फंगस लगा मिला, जिससे बेचने वाले, दुकानदार और खाने वाले सेहत से खुलेआम खिलवाड़ करते दिखे। विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में खराब सामान को नष्ट भी किया गया, साथ ही दुकानदारों को कड़ी चेतावनी भी दी। फूड कलर क्यों नहीं मिलाते हैं? नहीं सर, वो दूसरा में लगा था सर। अभी कितना सारा सामान भी आपका फेंका गया जो फंगस लगा हुआ था। तो ऐसी चीजें तो बाजार में लोगों को देना भी नहीं, वो तो खराब बात है। आगे से ध्यान रखना। ठीक है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर ये दोबारा पाया जाता है हमारे औचक निरीक्षण में, तो इसके आपको बड़ी जुर्माने की जा सकती है और आगे जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इन्हें ताकीद की गई है और आइंदा से इस तरह के कलर का इस्तेमाल करने से मनाही किया गया है। अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। कश्मीरी डायरेक्टर, लेखक और रूबरू थिएटर की संस्थापक काजल सूरी के द्वारा लिखे गए ड्रामे अधिरथी को दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में स्टेज किया गया। महाभारत और कर्ण के ऊपर लिखे गए इस ड्रामे को कलाकारों ने अपने अभिनय से जीवित कर दिया। काजल सूरी ने बताया कि ड्रामा रामधारी सिंह दिनकर के काव्य रश्मि रक्त से प्रेरित है और इसका संदेश शांति, अमन है। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी इस प्ले की डायरेक्टर और साथ ही साथ लेखक काजल सूरी जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहती है अधिरथी?
अधिरथी एक म्यूजिकल डांस ड्रामा है, महाभारत पे बेस्ड है, कर्ण की कहानी है। कर्ण के संघर्ष को दिखाया गया है इसमें। कुंती की जो मोहब्बत थी कृष्ण के लिए और जो पांडवों के लिए और कर्ण के लिए, वो उसका इसमें चित्रण है। रश्मि रथी जो हम दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे कवि हैं, उनका जो महाकाव्य है रश्मि रथी, उससे ये प्रेरित है, उससे इस नाटक ने प्रेरणा ली है। तो अधिरथी उसी पे प्रेरित है, उसी नाटक पे बेस्ड है, प्रेरणा ली है उस नाटक से हमने। और अधिरथी कृष्ण को कहा जाता है जो सारथी होते हैं, जो रथ चलाने वाला होता है, तो उसको महाभारत में कृष्ण को अधिरथी कहा गया है। इसके मैसेज की बात करें, ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज तो ये है कि जो महाभारत का रण हुआ था, जो लड़ाई हुई थी महाभारत में, तो वो कृष्ण यही कहते हैं ना कि देखो महाभारत, अगर उन्होंने उस वक्त पांडवों को दे दिया होते गांव, तो शायद महाभारत नहीं होता। तो कहते हैं ना कि देखो महाभारत से कितना विनाश हो गया, हर तरफ सिर्फ देह ही पड़ी हुई है, मृतक ही मृतक पड़े हुए हैं, मरे हुए डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो शांति, जो पीस है, जो आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत है पीस की, वो संदेश है इस नाटक में। अगर देखें जो कलाकार हैं वो काफ़ी मतलब भावुक कर देते हैं, जिस तरीके से वो कलाकारी करते हैं और जिस तरीके से रूबरू इसको पेश कर रहा है। तो ये जो कलाकार के तौर पर आपने जो डायरेक्शन दिया है इसमें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, एक क्लासिक प्ले को, एक माइथो प्ले को डायरेक्ट करना वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसका मैं पूरा क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी। बहुत मेहनत की है टीम ने, और एक निर्देशक तभी सक्सेसफुल होता है, उसको तभी सफलता मिलती है जब उसकी टीम उसके साथ खड़ी हो, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह, और अपना पूरी आत्मा दे दे उस नाटक को। तो वो पूरी रूबरू थिएटर ग्रुप की पूरी टीम ने ऐसा किया, तो इस नाटक का पूरा श्रेय मैं अपनी टीम को देती हूँ। थैंक यू। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऊना के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में 27 जून को नशे के खिलाफ होने वाली दौड़ को लेकर कई बातें साझा की। इनके साथ ही उन्होंने नशा तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से उठाए जा रहे प्रयासों को सराहा। वहीं उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 27 जून को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि आने वाले। जहाँ पे हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पुलिस को ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इसमें जो है कतई भी हस्तक्षेप ना करें और ऐसे लोग जिन पे पुलिस एक्शन होता है उनकी कोई पैरवी ना करें। साथ ही हम जागरूकता अभियान छेड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति को पता हो कि ये कितना खतरनाक है, कितना जोखिम है, और जिसका भी एक बार इससे वास्ता पड़ गया, वो इसका कितना भुक्तभोगी हो रहा है, उस परिवार की कितनी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमने ये एक मैसिव कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। एक दौड़ का आयोजन हो रहा है हरोली से कांगड़ तक। कांगड़ में महामहिम राजा बाल हमें संदेश देंगे, और उसके बाद कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, बीच में नाटियाँ भी हो रही हैं। हर चीज़ को जो है बीच में थीम को जो है प्रोजेक्ट। शिमला में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर और शशि दत्त ने सुखू सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश के अंदर खुद ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने में लगी हुई है। प्रदेश में जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ रहा है और कांग्रेस के मंत्रियों की बयानबाजी से लगता है कि मंत्री एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। देश की सरकार स्वयं ही चाहती थी कि इस प्रकार की इस कांड के बाद जो है स्थिति बने प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से उस कांड को हुए काफी दिन हो गए, उसके बाद भी जो है व्यवस्था नहीं सुधरी है। अभी तक भी वहां पर लोगों के अंदर होश है। सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर प्रतिनिधि नहीं गया, और आज भी चंबा में लोग जो है असहज महसूस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जो चुनाव के वक्त कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से 10 झूठी गारंटियां प्रदेश के लोगों को गुमराह क्या गारंटियां देकर वो गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की अव्यवस्था प्रदेश के अंदर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 15 languages.